आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा और जो पूर्णांक रहेगा पूर्णांक 70 का रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जो पैटर्न होगा बोर्ड एग्जाम में सेम आपको इसी पैटर्न पर प्रश्न पत्र मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया कि नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पर देखिए निर्देश लिखा गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आपको सभी प्रश्न को हल करना क्या है, अनिवार्य है। अब यहाँ पर देखो सेकंड जो पॉइंट करा कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, मतलब जो हमारा पेपर ये 2 खंडों में बटा है। खंड आ और खंड बा में हमारा क्या है, विभक्त है। तीसरा जो पॉइंट करा कि खंड आ में हमारा 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसको आपको क्या करना है, ओमार पर आपको उत्तर देना और आपको ध्यान रहे नीले या काले पेन का आपको प्रयोग करना और आपको अदर पेन की प्रयोग नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा 6वां जो पॉइंट करा कि खंड आ में जो हमारा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा आपको उसको ओमान में भरने के बाद ना ही काटना और ना ही इरेजर का प्रयोग करना, आप इस बात को भी ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखो हमारा आगे का जो पॉइंट करा कि हमारा 5वां प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित, जैसे हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित रहेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 6वां जो पॉइंट करा कि खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। इस खंड में हमारा वर्णात्मक प्रश्न है, ठीक है, मतलब हमारा जो खंड बा है इसमें आपको क्या करना 50 अंक मिलेगा, तो इन सभी को आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। और 7वां जो पॉइंट करा कि खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक ही साथ करना। और 8वां जो पॉइंट करा कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक जाइए और जो प्रश्न ना आता उस पर आपको समय को नष्ट नहीं करना है। अब चलिए हम पहले 20 बहुविकल्पियों को देखते हैं, उसके बाद आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा खंड आ स्टार्ट होएगा, यहाँ से हमारा होगा बहुविकल्पीय प्रश्न और यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न है, प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित रहेगा। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न करा कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, आपको बताना। अब यहाँ पर देखो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 5 मई 1789 को हुआ था, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और आपको बी वाला ऑप्शन को गोला कर देना। देखो दूसरा जो प्रश्न करा कि नेपोलियन संबंधित था, तो जो नेपोलियन संबंधित था वो हमारा फ्रांस से संबंधित था, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और आपको ए वाला ऑप्शन को गोला कर देना है। तीसरा प्रश्न देखिए करें कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, आपको ये भी बताना। तो यहाँ पर हमारा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। चौथा जो प्रश्न कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो वंदे मातरम जो गीत है इसके जो लेखक है आपको बताना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और आपको सी वाला ऑप्शन को गोला कर देना है, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5वां जो प्रश्न करा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा इसकी जो स्थापना हुई थी तो हमारा 1944 में हुआ था, जो कि आपको ए वाला ऑप्शन गोला कर देना और यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6वां जो प्रश्न करा कि भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रश्न क्यों डाल दिया जाता है, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं 8 और 9 में कन्फ्यूज रहती है, इसलिए यह प्रश्न डाला जाता है। तो भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो कि हमारा आपको ध्यान रखना हमारा 8 हो जाएगा, जो कि हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और इसी को आपको गोला कर देना और यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। 7वां प्रश्न करा कि संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का वियोजन होता है, ठीक है। तो आपको बताना, तो ये हमारा जो वियोजन होता है एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य होता है, जो कि आपको बी वाला ऑप्शन गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। 8वां जो प्रश्न करें कि वियना की संधि कब हुई थी, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1815 और आपको बी वाला ऑप्शन को गोला कर देना और यहाँ से आपका 1 अंक बन जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए करें कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा 1992 में हो जाएगा और यहाँ से आपको सी वाला ऑप्शन गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। 10वां जो प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र की चुनौती है, क्या है, ठीक है, सम्मुख क्या है चुनौती है, तो आपको बताना। तो यहाँ पर हमारा क्या है, क्षेत्रीय असंतुलन भी है, ये भी सही है, सामाजिक तनाव व हिंसा ये भी सही है, दल बदल ये भी सही, मतलब उपयुक्त डी
होगी, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है, और आपको डी वाला ऑप्शन गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 11वां जो प्रश्न करा कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, आपको बताना जो लौह अयस्क है किस प्रकार का हमारा संसाधन। तो यहाँ पर हमारा अनवीकरण ये हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही कर देना और आपको यहाँ से 1 अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो 12वां जो प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। देखो जो काली जो मृदा होती है इन सभी राज्यों में पाई जाती है, लेकिन कह रहा है कि मुख्य रूप से काली मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो आपको बताना। तो ये हमारा होता है महाराष्ट्र में पाया जाता है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। 13वां प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हमारा फलीदार फसल है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा हमारा एक फलीदार फसल है। तो यहाँ पर हमारा दालें हो जाएगा, जो कि हमारा फलीदार फसल है, और आपको ए वाला ऑप्शन गोला कर देना है, यहाँ से आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। 14 जो प्रश्न करा कि मोनोजाइट जो हमारा रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। जो हमारा मोनाजाइट होता है, मोनाजाइट जो हमारा रेत है, इनमें से हमारा कौन सा खनिज पाया जाता है आपको बताना। तो इसमें हमारा थोरियम पाया जाता है, जो कि आपको सी वाला ऑप्शन गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा, जो कि आपको सी वाला ऑप्शन गोला कर देना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा, जो कि आपको सी वाला ऑप्शन गोला कर देना है, यहाँ से आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। 16वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर है तो आपको बताना है, तो आपको इस प्रश्न को कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखो 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। ठीक है, तो आपको बताना। तो यहाँ पर हमारा उद्योगों में हमारा स्वामित्व हो जाएगा, उद्यमों में स्वामित्व, यहाँ पर कभी कभी उद्यमों लिखता है, कभी कभी उद्यमों लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो कि आपको ध्यान रखना, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें जितने सारे प्रश्न हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको यहाँ से 1 अंक मिल जाएगा। 18वां क्वेश्चन करा कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ पर लिया जाता। तो यहाँ पर हमारा गैर क्या हो जाएगा, सरकारी संस्था हो जाएगा या बैंक द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बैंक द्वारा होता है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा 19वां जो प्रश्न करा कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से हमारा जो उत्पादन होता है किस क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति के द्वारा मतलब जो भी होता है वह तो उसका जो मनुष्य होता है, ठीक है, अपना जो पालन पोषण करता है, तो वहाँ पर हमारा प्राथमिक क्षेत्रक होता है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भोपाल है। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं, इसको भी कमेंट करके बताना, और ये प्रश्न बहुत ही आसान है। अब यहाँ से देखो हमारा जो खंड बा होगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, वर्णात्मक प्रश्न होगा। ठीक है, और आपको इस प्रश्न को देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा और आप उसको देख लेना, और आपको वही सारा प्रश्न तैयार कर लेना, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।